गरीब वर्सेस अमीर बहन। गुड़गांव नाम के गांव में जगदीश नाम का व्यक्ति रहता था। उसकी पहली पत्नी का देहांत हुआ था, इसलिए उसने वीना नाम की औरत से दूसरी शादी की। उसके पहले पत्नी की बेटी थी गंगा और दूसरी पत्नी की बेटी थी रीतू। जब जगदीश ने दूसरी शादी की तब उसने गंगा को उसके नौनिहाल भेज दिया और वो वीना और रीतू के साथ मिलकर रहने लगा। एक दिन वीना रीतू से, अरे रीतू, ये काम वाली ठीक से आ नहीं रही है। मेरे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। पता है, मुझसे हो नहीं रहा। बेटे, आज तुम घर पर रहकर मेरी मदद करोगी प्लीज? व्हाट मॉम, आज मेरे पापा ने अपने दोस्तों को बुलाया है। ये सब काम मुझसे नहीं होगा। तुम कोई नौकरानी रख लो, लेकिन मुझे ऐसे काम ना करने के लिए कहना। कि तभी जगदीश वहाँ पहुँचा। अरे मूर्खो, यूं नई नौकरानी ढूंढने के बजाय गंगा को लाकर उससे काम करा सकते हो ना। अच्छा, तुम बड़े होशियारी दिखा रहे हो मुझे, हाँ? अपनी बड़ी बेटी को बुलाकर यहाँ रखने के लिए ये सब स्कीम बना रहे हो, क्यों? जब से हमारी शादी हुई है, मैंने एक बार भी गंगा को जाकर देखा है। वो बहुत गरीबी में पल रही है, फिर भी मैंने उसे 1 रुपए भर का भी मदद नहीं किया। मैं तो तुम्हारे सुख की सोच रहा था, पर तुम मुझ पर ही शक कर रही हो। चलो, अगर तुम्हें भुगतना ही है तो भुगतो। ये बात सुनकर वीना सोच में पड़ गई। फिर कुछ सोचकर उसने जगदीश को हाँ कह दिया। इस तरह वे तीनों मिलकर गंगा के गांव गए और उसे मनाकर उसे अपने साथ ले आए। अब गंगा घर का सारा काम करने लगी। इस तरह वीना और ऋतु को पूरी आजादी मिल गई। ऋतु पब और पार्टी के नाम पर घर से बाहर रहने लगी। घर में काम ना होने के कारण वीना भी आराम करने लगी। इतना ही नहीं, जब भी उसे मौका मिलता वो गंगा को ताने मारती रहती थी और उसके साथ नौकरों जैसा बर्ताव करती थी। यूं कई दिन बीत गए। एक दिन वीना सुपरमार्केट में सामान खरीदने गई। उन सामानों को गंगा उठाकर जा रही थी। तभी वीना के पास राजू नाम का व्यक्ति आया। मैडम, आपको देखकर लगता है कि आप कोई देवता हैं। मेरे पास कोई नौकरी नहीं है मैडम, मुझे थोड़ा सा खाना दीजिए। मैं जिंदगी भर बिना तनख्वाह लिए आपके पास काम करूंगा। ये बात सुनकर वीना अपने मन में, लगता है कोई तगड़ा बकरा फंसा है मेरे हाथ में। अगर इसकी शादी गंगा से करा दी तो गंगा भी अपने पति के पास रहेगी। अब जिंदगी भर ये दोनों मेरे और मेरी बेटी के नौकर बनकर रहेंगे। इसे कहते हैं लक। कहकर राजू को भी अपने साथ घर ले गई। बाद में उसने जगदीश को उसकी शादी के सारे प्लान बताए। अरे भगवान, हम उस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं जानते। भाई कुछ भी कहो, वो आखिर है तो मेरी बेटी। अगर हमने ऐसा किया तो लोग क्या कहेंगे? कोई कुछ नहीं कहेंगे, सब यही कहेंगे कि बहुत अच्छा काम किया है। आप चुपचाप मेरी बात सुनो, आप अपना दिमाग ना लगाओ, समझे? रीतू भी वीना के हाँ में हाँ भरने लगी। तब जगदीश ने लाचार होकर उन दोनों की शादी करा दी। यूं कुछ समय के लिए राजू और गंगा घर का काम करने लगे और बाकी तीनों मजे से जिंदगी काटने लगे। एक दिन राजू वीना के पास आया। मैडम, मुझे एक नौकरी लगी है, वो काम मुझे ही करना होगा। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं और गंगा घर छोड़कर जा रहे हैं। क्या घर छोड़कर जा रहे हो? मैं तुम्हें पागल नजर आती हूँ? वैसे ऐसे कौन सा काम है जो सिर्फ तुम कर सकते हो? देखो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, कह देती हूँ। हाँ, मुश्किल है मैडम, मुझे जाना ही होगा। अगर मैं नहीं गया तो वो खुद आएंगे और मुझे ले जाएंगे। मुझे कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं मिली है मैडम, मुझे MGS कंपनी के चेयरमैन की नौकरी लगी है। मेरे पिताजी रिटायर हो गए और उन्होंने वो काम मुझे सौंपा है। मैं तो सिर्फ गंगा के खातिर आपके पास आया था और बेरोजगार होने का बहाना करके गंगा से शादी करके यहीं रह गया। ये तो बहुत बड़ा धोखा है, मैं नहीं मानूंगी। अगर तुम वाकई करोड़पति हो तो मुझे मंजूर नहीं है कि तुम गंगा से शादी करो। तुम सबने मिलकर मुझे धोखा दिया है। कहकर चिल्लाने लगी। तभी 4 गाड़ियां आकर वहां रुकी और उन कारों में से सिक्योरिटी वाले आकर बाहर खड़े हो गए।
तब राजू और गंगा मिलकर उस कार में जा बैठे। कार में बैठने के बाद राजू से गंगा, सुनिए, मुझे ये सब कोई सपना लगता है। सच कहूँ तो मैं ये सोचती थी कि मेरे अपने पिताजी मेरी परवाह न कर कर मुझे एक बेरोजगार आदमी से शादी क्यों करा रहे हैं। नहीं गंगा, जब तुम छोटी थी तो तुम्हारे पिताजी की आर्थिक अवस्था ऐसी नहीं थी कि तुम्हारी देखभाल कर सकें, लेकिन हमेशा मेरे पिताजी से तुम्हारी जिक्र करते थे। वो चाहते थे कि तुम हमेशा खुश रहो। फिर कुछ दिनों बाद मेरे पिताजी और तुम्हारे पिताजी मिलकर बिजनेस में खूब पैसे कमाने लगे। एक दिन उन्होंने तुम्हारा फोटो दिखाया और मुझसे कहा कि ये ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, क्या तुम इससे शादी करोगे? जब मैंने तुम्हारा फोटो देखा तो तुम मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए हम दोनों मैदान में उतरे और बेरोजगार होने का नाटक करके तुमसे शादी कर ली। अब देखो हम यहाँ कार में बैठे हैं। सच? मेरे पिताजी ने मेरे लिए इतना कुछ किया, मुझे बहुत खुशी होती है। फिर दोनों मिलकर अपने घर गए और वहाँ जगदीश को देखकर गंगा बहुत खुश हुई।